नमस्कार भक्तजनों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए आज सुनते हैं श्री गर्ग संहिता का 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में है सकट भंजन, उत्कर्ष और तृणावर्त का उद्धार और दोनों का पूर्व जन्मों का वर्णन। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक उनका श्रवण करता है वह कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्री शौनक जी बोले, मुनि, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खाण है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। तपोधन संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, तदंतर मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विहल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। राजा बहुलाश्व बोले, मुनि, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुस्साध्य है। मुनि, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंद रानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलों में बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया। अंगों को सुवर्णमय भूषणों से विभूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में बंधन खायुक्त चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। तदंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने में लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा। अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुंदन शब्द सुन न सकी। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायु में शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छकरे पर, जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे, बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस सटक को उलट कर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते ही उस सटक पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छटका टूट टूट हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायु में शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियाँ सब के सब एक साथ वहाँ आ गए और बालकों से पूछने लगे, ब्रज कुमारों, यह सकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है? कैसे इसकी यह दशा हुई है? तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छटके से टकराया, इसी से यह छटका उलट गया। ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ।
वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ 2-3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामुनि, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया। श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खरा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे श्राप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से केंचुल की भांति छूटकर गिर पड़ा। यह देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला। उत्कच ने कहा, मुनि, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे मुनि लोमश प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधाता की 100 नीतियाँ देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं, ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है। फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या। लोमश जी बोले, चाक्षुष, मनवंतर तो तेरा शरीर वायुमय रहेगा। इसके बीत जाने पर वैवस्व मनवंतर आएगा। उसी समय 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उक्त वक्त वरद शाप के कारण लोमश जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने से पूर्ण स्वतंत्र है, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। राजन, एक दिन नंद रानी यशोदा जी के गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंद रानी उन्हें लाड़ लड़ा रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन सोचने लगी, ओहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु वह रहस्य किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तृणावर्त वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को न देखकर घबरा गईं। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब उन्हें कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया, तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से विहल व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थीं। उन सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंदन की खोज में लग गईं। उधर तृणावर्त आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। यह जानकर बड़े पूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया। इससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। भूमंडल कांपने लगा।
उस समय रोती हुई सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देकर वे कहने लगी। गोपियाँ बोली, यशोदे, तुमने बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यह है कि कहीं कभी तुमसे दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है। तू ऐसी निर्दयी है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी बालक को जमीन पर रख दिया। यशोदा जी ने कहा, बहनों, समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था। इसीलिए उस महाभयंकर बवंडर में भी मैंने उसे गोदी से उतार कर भूमि पर रख दिया। गोपियाँ कहने लगी, यशोदा जी, रहने दो, झूठ न बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया माया नहीं है। तो यह दुधमुहा बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का है। श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोप और गोपियाँ सभी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता कहने लगी। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठाकर ले गईं और बार बार स्तन्य पिलाकर, मस्तक सूंघकर और आंचल से छाती में छिपाकर छोह मोह से वशीभूत हो रोहिणी से कहने लगी। श्री यशोदा जी बोली, बहन, मुझे देव ने यह एक ही पुत्र दिया है। मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट होते रहते हैं। आज यह मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अतः अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तथा अब और कहाँ रहने की व्यवस्था करूं। धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रत्न, इन सबसे बढ़कर मेरे लिए यह एक ही बात है कि मेरा यह बालक कुशल रहे। यदि मेरा यह बच्चा अरिष्टों पर विजय हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान एवं यज्ञ करूँगी।